हेलो एवरीवन। आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा दूसरी का पाठ 10। इस पाठ का नाम है परी और मोर। यह एक चित्रकथा है। चित्रकथा होती है जो कहानी हमें चित्रों के द्वारा बताई गई है, यानी कि समझाई गई है। तो चलो अब मैं आपको कहानी पढ़कर सुनाती हूँ। सबसे पहले देखिए उच्चारण अभ्यास। पृथ्वी, मित्र, सुंदर, नृत्य, पक्षी, धन्यवाद, काया, दुखी। इन शब्दों का उच्चारण आपने बार बार करना है और इन शब्दों को आपने याद भी करना है। तो चलो अब कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बहुत सुंदर परी थी। हमेशा गुलाबी चोगा यानी कि गाउन पहनती थी। गुलाबी कौन सा होता है? पिंक कलर का। अपने सुंदर लंबे बालों पर मुकुट लगाती थी। वह हमेशा सोचती थी कि काश उसका कोई मित्र होता। मित्र हो गया दोस्त। काश मेरा भी कोई मित्र होता, मेरे ही जैसा सुंदर। देखो यहाँ पे चित्र दिया गया है। यहाँ पे परी है और वो सोच में पड़ी हुई है कि सोच रही है कि मेरा भी कोई मित्र होता और मेरे ही जैसा सुंदर। तभी वहाँ उसे एक मोर दिखाई देता है। ये देखो साइड वाले चित्र में एक मोर भी है और परी उस मोर को देख रही है और खुश हो रही है। और क्या कहती है परी? अरे वाह, कितना सुंदर मोर है, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? तो परी मोर को कहती है कि क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोर उसको उत्तर देता है कि मैं बनूंगा तुम्हारा मित्र। अब अगला चित्र देखो। अब दोनों साथ रहते, साथ गाते, साथ खेलते। फिर एक दिन क्या हुआ मित्र, तुम उदास क्यों हो? देखो इस चित्र में क्या बताया गया है कि मोर जो है वो उदास है। उदास क्या हो गया कि वो दुखी है, उसका मन नहीं लग रहा है। तो मोर कहता है मुझे भगवान ने इतना सुंदर बनाया, पर मेरी आवाज़ कोयल की तरह क्यों नहीं बनाई? तो मोर परी से कहता है कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर तो बना दिया, पर मेरी आवाज़ कोयल की तरह मीठी नहीं है। तो अगले चित्र में देखिए, परी ने मोर की बात सुनी, कुछ देर सोचकर बोली, मित्र, भगवान ने हर किसी को अपना उपहार दिया है। तुम्हें सुंदर काया दी है। काया क्या होती है? शरीर, जिससे तुम बहुत प्यारे लगते हो। क्या कोयल तुम्हारे जैसा नृत्य कर सकती है? नृत्य होता है नाच यानी कि डांस। पर सुंदर काया जैसी सुंदर आवाज़। तो मोर कहता है कि अगर सुंदर काया है तो उसकी जैसी सुंदर आवाज़ भी होनी चाहिए थी। आगे परी कहती है, देखो मित्र, अगर कोयल की बोली सुंदर है तो वह खुद सुंदर नहीं है, पर उसकी पहचान उसकी बोली से है। ठीक इसी तरह तुम्हारी पहचान एक सुंदर पक्षी की तरह होती है। हाँ ये तो है, मोर कहता है। देखो भगवान ने हमें जो दिया है। तो परी अगले चित्र में कहती है कि जो भी हमें भगवान ने दिया है, हमें उसके लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद होता है कि उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि इस बात के लिए दुखी होना चाहिए जो हमें नहीं दिया। प्रत्येक जीव अपने अपने गुण से पहचाना जाता है। तो परी कहती है कि भगवान ने हमें जो भी दिया है, हमें उसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें भगवान ने दिया है, ना कि जो हमें दिया है उसके लिए हमें दुखी रहना चाहिए। तो फिर मोर परी से कहता है, तुम ठीक कहती हो, आओ साथ मिलकर नाचें। तो ये थी हमारी कहानी। आगे चलिए अभ्यास के लिए। पाठ ज्ञान, श्रुतलेख, गाउन, मुकुट, उदास,
भगवान, उपहार, नृत्य, धन्यवाद, प्रत्येक। आगे है प्रश्न मुख से, तो क प्रश्न है परी कैसी थी? इसका उत्तर है परी बहुत सुंदर थी। प्रश्न ख, परी क्या सोचती थी? इसका उत्तर है परी यह सोचती थी कि काश उसका कोई मित्र होता। आगे है प्रश्न ग, मोर क्यों उदास था? तो इसका उत्तर है मोर यह सोचकर उदास था कि भगवान ने उसे इतना सुंदर बनाया है पर उसकी आवाज़ कोयल की तरह मीठी नहीं बनाई। आगे है प्रश्न ग, कोयल की पहचान किससे है? इसका उत्तर है कोयल की पहचान उसकी मीठी बोली से है। आगे चलिए कलम से क, परी कैसा चोगा पहनती थी? गुलाबी, लाल, सफ़ेद। इसका सही उत्तर है गुलाबी। आगे है ख, परी के बाल कैसे थे? छोटे, रूखे, लंबे। इसका सही उत्तर है लंबे। ग, किस पक्षी की काया सुंदर होती है? मोर की, कोयल की, कौवे की। तो इसका सही उत्तर है मोर की। आगे चलिए प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क, परी अपने बालों पर क्या लगाती थी? इसका उत्तर है परी अपने बालों पर मुकुट लगाती थी। आगे है ख, परी ने किसे अपना मित्र बनाया? इसका उत्तर है परी ने मोर को अपना मित्र बनाया। प्रश्न ग, कोयल मोर की तरह क्या नहीं कर सकती? इसका उत्तर है कोयल मोर की तरह नाच नहीं सकती है। ग, प्रत्येक जीव कैसे पहचाना जाता है? इसका उत्तर है प्रत्येक जीव अपने अपने गुणों से पहचाना जाता है। आगे चलिए प्रश्न 2, सही वाक्य पर टिक और गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाओ। क, परी अपने जैसे ही सुंदर मित्र खोज रही थी। ये सही है, यहाँ पे टिक लगानी है। ख, मोर कोयल जैसी आवाज़ चाहता है। ये भी सही है, यहाँ पे भी टिक लगानी है। ग, कोयल की काया मोर जैसी सुंदर होती है। ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस करना है। घ, हमारे पास जो नहीं है हमें उसके लिए दुखी होना चाहिए। ये गलत है, यहाँ पे क्रॉस आएगा। न, प्रत्येक जीव अपने अपने गुणों से पहचाना जाता है। ये सही है, यहाँ पे टिक आएगी। आगे चलिए भाषा और व्याकरण। चित्र के नाम पर टिक का निशान लगाओ। यहाँ पे चित्र दिया गया है पंख फैलाकर नाचा, तो ये किसका चित्र है? मोर, मुर्गा, तोता। तो इसका सही उत्तर है मोर। बगीचे में खड़ी थी, कौन खड़ी थी? लोमड़ी, परी, शेरनी। तो ये चित्र है परी का, तो इसके ऊपर टिक लगानी है। आगे है की आवाज़ मीठी होती है, तो ये किसकी आवाज़ मीठी होती है? किसका चित्र दिया गया है? मोरनी, बत्तख, कोयल। तो इसका सही उत्तर है कोयल। आगे है इन चिन्हों को जानो। चिन्ह होते हैं निशान। पहला चिन्ह है एक डंडा सा दिया है, पूर्ण विराम कहते हैं। अगला चिन्ह ऐसे घुमाकर दिया गया और नीचे एक बिंदु दिया गया है, उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे एक डंडा और नीचे बिंदु दिया गया है, इसे बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। तो वाक्य के अंत में सही चिन्ह लगाओ। अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। अगर ऐसे ही सिंपल वाक्य हो तो वहाँ पे पूर्ण विराम आता है। अगर कोई हैरानगी वाली या बहुत अच्छी सुंदर बात हो तो वहाँ पे विस्मयादक बोधक चिन्ह आता है। तो क में है तुम उदास क्यों हो?
तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ख, कितना सुंदर है, तो वो देख के हैरान हो गई कि कितना सुंदर मोर है, तो यहाँ पे आएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह। आगे है ग, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, ये एक सिंपल वाक्य है, तो यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। क्या तुम मेरे मित्र बनोगे, तो वो प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुम मेरे मित्र बनोगे, तो यहाँ पे आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। लास्ट वाला है तुम ठीक कहती हो, तो ये एक सिंपल वाक्य है, यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम। आगे है वर्ग पहेली में मेरा नाम कहाँ है, ढूंढ कर दिखाओ। ये देखो नीचे वर्ग पहेली दी गई है, यहाँ से ढूंढ कर इन वाक्यों के आगे इनके नाम लिखने हैं। जैसे आ गया क, मैं काली हूँ पर मेरी आवाज़ बहुत सुंदर है, तो इसमें आएगा कोयल। क, मैं बादल देखकर नाचता हूँ, तो यहाँ पे आएगा मोर। ग, मैं सुगंध बिखेरता हूँ, यहाँ पे आएगा फूल। ग, मैं जंगल का राजा हूँ, यहाँ पे आएगा शेर। न, बच्चों को मेरी कहानियाँ बहुत पसंद है, तो यहाँ पे आएगा मोर। आगे चलिए, उल्टे शब्द लिखो। उदास, तो उदास का उल्टा हो गया, जिसको विलोम शब्द भी कहते हैं, उल्टे शब्द को क्या कहते हैं, विलोम शब्द। उदास का आ गया प्रसन्न, आकाश का पाताल, अच्छा का बुरा, सुंदर का कुरूप, बाहर का भीतर, भारी का हल्का। एक बार फिर बताती हूँ, उदास का प्रसन्न, आकाश पाताल, अच्छा बुरा, सुंदर करूप, बाहर भीतर, भारी हल्का। तो ये था हमारा कक्षा दूसरी का पाठ 10। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 11 पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।